Good morning, students. In our today's virtual class, we will continue the third chapter of economics, that is poverty as a challenge. And now in this class, we will do the next topic, that is poverty estimates. Poverty estimates, and in this topic, here is given about the data related to the poverty in India. कि इंडिया में पॉवर्टी की क्या डाटा है, तो उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड वी हैव टू प्रिपेयर द डाटा रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया. एंड ले लीजिए फर्स्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% in 1993 to 37.2% in 2004-5, and there is a further decline about 22% in 2011 and 12. देखो यहाँ पे आपको 1993 से डाटा दिया हुआ है कि 1993-1994 में इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी की रेशियो थी दैट इज 45%, और उसके बाद 2004-5 में डिक्लाइन हुई 37.2%, और अब हमारे पास डाटा जो है दैट इज इन 2011 एंड 12. तो अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया इज 22%. तो 22% इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पुअर पीपल है. एंड द नंबर ऑफ पुअर, अब देखो यहाँ पे आपको नंबर भी दिया हुआ है कि परसेंटेज के अंदर डिक्लाइन हुआ है, और साथ ही साथ जो पुअर पीपल का नंबर है नंबर भी डिक्रीज हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि नियर अबाउट 407 मिलियन पीपल इन 2004-5 टू 270 मिलियन इन 2011 एंड 12. अगर 2004-5 के डाटा को हम अगर स्टडी करें तो एट दैट टाइम द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज 407. तो 407 मिलियन पीपल जो इंडिया में पुअर थे, और 2011-12 के अकॉर्डिंगली ये नंबर रिड्यूस हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, दैट इज 270 मिलियन. तो 270 मिलियन पीपल जो है वो पुअर पीपल है. एंड this is the decline with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004-5 to 2011 and 2012 and 11 and 12. तो यहाँ पे अब आपको परसेंटेज में बताया डिक्लाइन कितना होगा कि 2004-5 से अगर हम बात करें तो एवरेज जो एनुअल डिक्लाइन हुई है दैट इज 2.2%. 2.2% पॉइंट्स एनुअली डिक्लाइन हुए हैं 2011-12. ठीक है, तो ये हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट है इंडिया का कि एस्टिमेटेड कितनी पॉवर्टी है हमारे इंडिया के अंदर और कैसे उसके अंदर रिडक्शन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबल ग्रुप्स. अब वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बताया हमने पहले एक टर्म की थी ना, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी की कौन कौन से पीपल है, कौन कौन सी कम्युनिटीज है जिनकी पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स. तो फर्स्ट वी डिवाइड द वल्नरेबल ग्रुप्स इनटू टू पार्ट्स, सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, अगर हम बात करें पॉवर्टी की तो जो पीपल, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम for all the social groups and economic categories in India. कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को उनके सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंगली या उनके इकोनॉमिक ग्रुप के अकॉर्डिंगली, जो इकोनॉमिक कैटेगरीज है उनकी अर्निंग क्या है उनके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं, तो सभी सोशल ग्रुप्स और सभी इकोनॉमिक कैटेगरीज का जो प्रोपोर्शन है पॉवर्टी का वो सेम नहीं होता. तो यहाँ पर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सोशल ग्रुप्स कि कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जिनके वल्नरेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, कि कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जिनकी पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा है. तो फर्दर वी डिवाइड द सोशल ग्रुप्स इनटू टू पार्ट्स. तो जिनके सबसे ज्यादा डिफरेंट सोशल ग्रुप
पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा है। तो जनरली ये जो टू सोशल ग्रुप्स हैं, दीज आर द पुअर ग्रुप्स। ये जनरली पीपल क्या होते हैं? पुअर पीपल होते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक ग्रुप्स, जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रुप को डिस्कस करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रुप्स जिनके वल्नरेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, जिनकी इनकम जो है वो लो होती है, तो इनको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड सेकेंड इज कैजुअल वर्कर्स। कि जो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो जनरली रूरल एरियाज के अंदर जो लैंडलेस पीपल होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं, तो जनरली ये पीपल क्या होते हैं? पुअर होते हैं, कि इनकी पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रुप जो होता है ये जनरली पुअर होता है। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में जनरली जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स में जनरली जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, तो उनकी पॉवर्टी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, और रूरल एरियाज में लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स मीन जो एज अ फार्म लेबर वर्क करते हैं, तो उनकी पॉवर्टी के चांसेस क्या है? ज्यादा होते हैं। तो दीज आर द टू वल्नरेबल ग्रुप्स। तो हमने पहले वल्नरेबल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, और उसके बाद उनकी फर्दर सब पार्ट्स है। सोशल ग्रुप्स में हम लोग जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है, जिनकी वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा पॉवर्टी की, तो दीज आर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो इकोनॉमिक जिनकी इनकम लो है, तो इकोनॉमिक ग्रुप्स में हम जिनके वल्नरेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, तो दैट इज रूरल एरियाज में जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनके पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा है, और अर्बन एरियाज में जो कैजुअल वर्कर्स हैं, ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी पॉवर्टी के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा है। तो दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप्स। मीन जनरली हम बात करें तो ये पीपल जो होते हैं वो पुअर पीपल होते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनका हमें डाटा भी दिया कि जनरली कितने परसेंट ये पीपल जो है, ये जो ग्रुप है ये पुअर है। अंडरलाइन कीजिए, द एवरेज पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22। कि जनरली अगर इंडिया में पॉवर्टी रेशो की बात करें तो वो है 22% फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द कैटेगरीज, फॉर ऑल द ग्रुप्स। तो उसके लिए हमारे इंडिया की पॉवर्टी है 22%। अब इसमें हम अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 43 आउट ऑफ 100। अगर हम 100 का ग्रुप बनाते हैं तो 100 पीपल को अगर हम स्टडी करते हैं तो आउट ऑफ 100 43 पीपल आर पुअर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होंगे मेन 43%, मीन जो 43% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो क्या होंगे? पुअर पीपल। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का नंबर है 29%। जनरली 29% जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है, जो शेड्यूल कास्ट पीपल है, उनमें 29% पीपल क्या होंगे? पुअर पीपल। ठीक है, ये इनका डाटा है, इनके वल्नरेबिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये कम्युनिटीज जो होती है ये पुअर होती है। शेड्यूल ट्राइब का नंबर है 43 और शेड्यूल कास्ट का नंबर है 29। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब आपको इकोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में बताया है। तो इकोनॉमिक ग्रुप्स में अगर हम रूरल एरियाज के अंदर लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स इनकी बात करें और कैजुअल वर्कर्स अर्बन एरियाज की बात करें तो इन दोनों का ऑलमोस्ट जो नंबर है दैट इज 34%। 34% जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं और जो 34% कैजुअल लेबर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, तो ये पीपल क्या होते हैं? पुअर पीपल। 34%। तो कितना नंबर हाई है? कि टोटल जितना पीपल है जो लैंडलेस वर्कर्स हैं या जो कैजुअल वर्कर्स हैं, तो इनका 34% पीपल क्या होंगे? पुअर होंगे। तो ये डाटा है हमारे पास इन वल्नरेबल ग्रुप्स का। नेक्स्ट हेडलाइन करो, द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउसहोल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई पीपल
वल्नरेबल होगा पॉवर्टी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लीजिए, देयर इज आल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। अगर हम एक फैमिली की बात करें, फैमिली के अंदर भी क्या होते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज होती है। फैमिली के अंदर जो फैमिली मेंबर्स है सबकी इनकम सेम नहीं होती, ठीक है। तो इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स, ठीक है। अगर हम पुअर फैमिलीज की बात करें, देखो ये जो पुअर फैमिलीज है, जो वल्नरेबिलिटी में ज्यादा बोल रही है, तो ये पुअर फैमिलीज है। तो इन पुअर फैमिलीज में भी कुछ पीपल होती है जो सबसे ज्यादा सफर होती है। तो पुअर फैमिली में सभी मेंबर्स सफर करते हैं, सभी पीपल्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनमें से भी कुछ पीपल, पुअर फैमिली के अंदर भी कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जो और भी ज्यादा सफर करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, अंडरलाइन कीजिए, वीमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स। जनरली जो ओल्ड पीपल है फैमिली के अंदर, एल्डर्स होते हैं, वीमेन होती है, और जो गर्ल चाइल्ड है ये क्या होते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं फैमिली के अंदर। कि अगर फैमिली के अंदर जो भी रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होते हैं तो वो रिसोर्सेज भी पहले अदर मेंबर्स को दिए जाते हैं कंपैरेटिवली दीज पीपल, कि वो सबसे एंड में इनको मिलते हैं, वीमेन को, गर्ल चाइल्ड को, ओल्ड पीपल को, जो एल्डर्स हैं फैमिली के अंदर, इनको रिसोर्सेज बाकी मेंबर्स को उनकी नीड्स को फुलफिल होने के बाद उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट्स व्हाई दीज पीपल इन द फैमिली आर कंसीडर्ड एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इनको हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल बोलते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आपको शिवाराम की स्टोरी दी हुई है, शिवारामन, जिसके अंदर इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या होती है। पहले हमने पॉवर्टी से रिलेटेड 2 केसेस किए थे, रूरल केस एंड अर्बन केस, जिसमें पुअर पीपल की जो लिविंग कंडीशंस हैं, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हुई थी। अब यहाँ पर आपको फिर एक पुअर फैमिली की स्टोरी दी हुई है, जिसने आपको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके साथ डिफरेंसेस होते हैं, कैसे वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि स्टेट्स के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, देखो हमने इंडिया में बोला है कि एवरेज जो पॉवर्टी है दैट इज 22%, है ना। लेकिन अब ये जो 22% है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सभी स्टेट्स के अंदर। इंडिया में ये जो पॉवर्टी रेशियो है, इसका फर्दर अगर स्टेट्स के अंदर हम डिफरेंसेस करें और डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसके अंदर डिफरेंस है कि सम स्टेट्स आर प्रोस्पेरस स्टेट्स एंड सम स्टेट्स आर द पुअर स्टेट्स। ये जो पॉवर्टी का प्रोपोर्शन है वो सभी स्टेट्स के अंदर सेम नहीं है। सभी स्टेट्स के अंदर जो पुअर पीपल है वो एक जैसे नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर पुअर पीपल का नंबर ज्यादा है और कुछ स्टेट्स के अंदर पुअर पीपल का नंबर कम है। अब देखो अगर हम हेड काउंट रेशियो की बात करें तो HCR जो है, जो हेड काउंट रेशियो है इंडिया का, दैट वाज 21%, 21.9% अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12। तो 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंगली जो HCR है, हेड काउंट रेशियो है, वो है 21.9%। मीन कुछ एरियाज हैं जहां पर पॉवर्टी हाई है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी लो है। तो देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ, अंडरलाइन कीजिए, बिहार एंड उड़ीसा। बिहार एंड उड़ीसा दीज आर द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स। अगर हम इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स। तो अगर हम इन स्टेट्स को कंपेयर करें तो इनमें से सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं तो वो 2 पुअरेस्ट स्टेट्स हैं, बिहार एंड उड़ीसा। इनमें पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। अब इनका डाटा देखो बुक में आपको दिया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए कि बिहार के अंदर जो आपको पॉवर्टी रेशियो दी हुई है दैट इज 33.7%। 33.7% पॉवर्टी रेशियो है बिहार की, और सेकेंड रैंक पर है उड़ीसा विद 32.6% पॉवर्टी रेशियो।
तो दीज आर द टू पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में इन 2 स्टेट्स के अंदर, और बिहार में सबसे ज्यादा है 33.7% और सेकेंड रैंक पर उड़ीसा है with 32.6%. And along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज को कंपेयर करें तो रूरल एरियाज के अंदर जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी रेशियो हाई होती है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज। लेकिन ये जो अभी हमने स्टेट्स डिस्कस किए हैं, कलेक्ट किया जो इनको हमने कि जो ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में रूरल पॉवर्टी के साथ साथ अर्बन पॉवर्टी भी है। यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, तो ये है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कि अगर हम स्टेट्स को भी कंपेयर करें तो स्टेट्स के अंदर भी आपस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि सम स्टेट्स आर पुअर स्टेट्स एंड सम स्टेट्स आर द प्रॉस्परस स्टेट्स। अब देखो अंडरलाइन कीजिए नेक्स्ट कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम इंडिया में बात करें तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं तो उनका नेम अभी हमने डिस्कस किया है, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। तो ये स्टेट्स जो है प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो बहुत कम है। तो इनका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि इन स्टेट्स के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है? तो वो क्लियरली आपको बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, कि हाउ द पंजाब एंड हरियाणा रिड्यूस द पॉवर्टी इन दीज स्टेट्स। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर क्या हुआ कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो गई। तो अंडरलाइन कीजिए, दीज स्टेट्स सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। ये पंजाब एंड हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ जिससे पॉवर्टी क्या हुई, डिक्रीज हुई। कि इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि पंजाब एंड हरियाणा के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस हुई। सेकेंड हेडलाइन कीजिए, केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला के अंदर जो पॉवर्टी रिड्यूस हुई है उसका रीजन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि वहां पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया एजुकेशन के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर, जिस वजह से वहां पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई। नेक्स्ट, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल के अंदर जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स है वो टेक किए गए। लैंड रिफॉर्म मेजर्स मीन कि जो लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, इन जो लैंडलेस पीपल हैं उनको लैंड प्रोवाइड की गई, तो जिससे वहां पर पॉवर्टी रिमूव हुई। नेक्स्ट लाइन कीजिए, इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स could have been responsible for the improvement। और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पॉवर्टी को रिडक्शन का रीजन क्या है कि वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कि गवर्नमेंट ने लो प्राइसेस पर जो फूड है वो प्रोवाइड किया। ठीक है, इसलिए उन्होंने राशन शॉप्स ओपन किए, फेयर प्राइस शॉप्स ओपन किए, तो जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पॉवर्टी को reduce किया। These are the some steps through which some states have succeeded in reducing poverty। कुछ states के अंदर poverty जो है वो decrease हुई। ठीक है, तो in this class हम यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से
ये जो हमारे चैप्टर है इसको अच्छे से इसको रीड करोगे, क्वेश्चंस नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, टाइमली मेरे को वर्कशीट्स अपनी सेट करोगे और साथ के साथ